और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक ब्राज़ील चैनल का रिपोर्टर है। इस तरह की वीडियो और बयानात यकीनन उन मीडिया वालों के लिए एक ज़ोरदार तमाचा और थप्पड़ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। कतर में ट्रांसपोर्ट कंपनी करवा की तरफ से कहा गया है कि कतर में वर्ल्ड कप के मौके पर पहले 6 दिनों में 9,40,000 से ज़्यादा लोगों को करवा की तरफ से सर्विस दी गई, जबकि कतर के दोनों एयरपोर्ट दोहा और हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जुमा के दिन इन दोनों एयरपोर्ट पर 900 से ज़्यादा फ्लाइट के आने और जाने को रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों, इस वीडियो में हम कल होने वाले मैचेस के रिजल्ट के बारे में बताएंगे और आज होने वाले मैचेस के बारे में बताएंगे। अगली वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप एक कंपटीशन में हिस्सा लेकर के हज़ारों रियाल जीत सकते हैं। दोस्तों, कल यानी 26 नवंबर को पहला मैच तुनिसिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को जीत लिया। उसके बाद कल का दूसरा मैच पोलैंड और सऊदी अरब के बीच में खेला गया, जिसमें पोलैंड की टीम ने 2 गोल दिया और सऊदी की टीम की तरफ से कोई भी गोल नहीं हुआ। इस तरह कल का दूसरा मैच पोलैंड की टीम ने जीत लिया। आप इस वाली वीडियो में देख सकते हैं, ये सऊदी अरब के फैंस हैं जो कि अपनी टीम के लिए कितने पुरजोश नजर आ रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। लेकिन इन लोगों की सारी खुशी उस वक्त ख़त्म हो गई जब इनकी टीम पोलैंड की टीम से हार गई। हार जीत खेल का हिस्सा है, हमें इसको मान करके चलना चाहिए। लेकिन हारने के बावजूद सऊदी फैंस का हौसला नहीं टूटा। आप यहाँ पर स्टेडियम में देख सकते हैं, मैच खत्म होने के बाद में यहाँ पर कुछ सऊदी फैंस अपनी अपनी जगहों से कचरा उठा करके सफाई की मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि कल का तीसरा मैच फ्रांस और डेनमार्क के बीच में हुआ। फ्रांस की तरफ से 2 गोल दिया गया, जबकि डेनमार्क की तरफ सिर्फ 1 गोल हुआ। इस तरह कल का तीसरा मैच फ्रांस जीत गया। आप यहां पर इस वीडियो में देख सकते हैं, ये कतरी रिपोर्टर है जो कि वर्ल्ड कप को कवरेज कर रहा है, लेकिन बीच ही में ये किसी वजह से गिर जाता है। यहाँ पर गिरने की वजह नहीं बताई जा रही है, लेकिन इसकी हालत अब ठीक है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है। इस रिपोर्टर का नाम हसन अल शहरानी बताया जा रहा है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक ब्राज़ील चैनल का रिपोर्टर है जो कि वर्ल्ड कप के बारे में रिपोर्टिंग कर रहा है। अपनी रिपोर्टिंग के दरमियान कतर के बारे में इनका कहना यह है कि जब हमने कतर को वर्ल्ड कप के लिए चूज़ किया है तो यहाँ के कल्चर को हमें रिस्पेक्ट करना होगा। यहाँ पर हमारा अच्छे से वेलकम किया गया, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर हमें मारने पीटने या लूटने की कोशिश नहीं की गई, जैसा कि हमारे साथ में दूसरे मुल्कों में इस तरह हुआ है। इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के साथ इससे पहले भी शेयर कर चुका हूं। कल वाली वीडियो में एक अमेरिकी बंदे को दिखाया था जो कि कतर की तारीफ कर रहा था और मीडिया के प्रोपेगेंडे को झूठा करार दे रहा था। इस तरह की वीडियो और बयानात यकीनन उन मीडिया वालों के लिए एक जोरदार तमाचा और थप्पड़ है जो कि बिना समझे सोचे कतर के खिलाफ ओल फोल बक रहे हैं। कल का चौथा मैच अर्जेंटीना और मेक्सिको के बीच में हुआ। अर्जेंटीना की तरफ से 2 गोल दिया गया, जबकि मेक्सिको की तरफ से कोई भी गोल नहीं हुआ। इस तरह कल का आखिरी मैच अर्जेंटीना की टीम ने जीत लिया। अर्जेंटीना की जीत पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी आम लोगों के साथ वो भी खुशी मना रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। दोस्तों, आज यानी 27 नवंबर को पहला मैच जापान और कोस्टा रिका के बीच में अहमद बिन अली स्टेडियम में कतर के टाइम दोपहर 1 बजे से स्टार्ट होगा, जबकि आज का दूसरा मैच मोरक्को और बेल्जियम के बीच में असर के टाइम 4 बजे से अल्तमामा स्टेडियम में शुरू होगा। आज का तीसरा मैच क्रोएशिया और कनाडा के बीच में खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7 बजे से होगा, जबकि आज का चौथा मैच स्पेन और जर्मनी के बीच में अल्बायत स्टेडियम में रात 10 बजे से खेला जाएगा। आज के मैचेस में किस किस टीम को जीतने का चांस ज्यादा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप में से कोई 2 दिसंबर के बाद कतर आना चाहता हो वर्ल्ड कप के टिकट के बिना, तो ऐसे लोग स्क्रीन पर जो आपको लिंक नजर आ रहा है इस वेबसाइट के जरिए आप होटल बुक करके कतर आ सकते हैं। होटल बुक करने के बाद में आपको हैया कार्ड बनवाना होगा, जिसका चार्ज 500 रियाल है। हैया कार्ड बन जाने के बाद में आप आसानी से कतर आ सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।